और आँख कान खोल के में एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के बाहर गोलियां चलने की भी खबर सामने आ रही है। धमाके से एयरपोर्ट के गेट पर अफरा तफरी मच गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है। आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया है, सूत्रों से जो खबर आ रही है। अभी कुछ देर पहले हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन तमाम देशों ने ऐसे किसी धमाके और ऐसे किसी आतंकी गतिविधि की बात का अलर्ट जारी किया है और अपने तमाम नागरिकों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी कहा है। इस खबर को आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि काबुल एयरपोर्ट के गेट पर धमाका हो गया, और वो भी सूत्रों से खबर आत्मघाती हमलावर के जरिए। आशीष सिन्हा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। आशीष, देखिए, ये कंफर्म हो चुका है कि एक बड़ा धमाका हुआ है काबुल एयरपोर्ट के ठीक बाहर। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों के हताहत होने की खबर है। तीसरी अहम बात, हजारों की तादाद में जो लोग थे वो काबुल एयरपोर्ट के बाहर थे जिस समय ये धमाका हुआ है। चौथी अहम बात, जब धमाका हुआ तो वहां पर अफरा तफरी मच गई जिसके कारण कई लोग हताहत हुए। पांचवी अहम बात, पूरे जो एरिया था उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। छठी अहम बात, फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि जो धमाका था वो कितनी तीव्रता का था। थोड़ी देर बाद ये पता चल जाएगा कि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं। लेकिन एक बड़ा धमाका, जैसा राजीव हम अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। हजारों की तादाद में अंदर हैं तो हजारों की तादाद में बाहर हैं जो लोग अंदर जाना चाहते हैं। और ठीक वो वक्त चुना गया था शाम का, तकरीबन 6 बजे के बाद का ये वक्त था जब ये धमाका किया गया, और उस समय हजारों लोग मौजूद थे और कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। आशीष, हम लगातार इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें चल रही हैं जो धमाके के ही वक्त के करीब की हैं। आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तमाम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा थे, इनमें से बहुत लोगों की जान गई है, जैसा आप भी अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं। कई लोग घायल हुए हैं इसमें, लेकिन अभी तक कोई पूरी जानकारी, पूरी पुख्ता जानकारी नहीं निकलकर सामने आ पा रही है। जब अफगानिस्तान और काबुल के हालात ही नहीं निकलकर सामने। राजीव जी, आशीष बोलिए। देखिए राजीव, जो लोकल मीडिया की रिपोर्ट थे उसके मुताबिक उस समय हजारों लोग वहां पर मौजूद थे और जैसे ही वहां पर धमाका हुआ वहां अफरा तफरी मच गई। लिहाजा अभी स्थिति को कंट्रोल करने की कवायद की जा रही है यूएसए की जो फोर्स है उसके द्वारा, और जो तालिबान की वहां पर फोर्स है उसके द्वारा, कि स्थिति को कैसे काबू लाया जा सके। लेकिन सबसे अहम बात ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जो एक्सप्लोजन हुआ था वो एक्सप्लोजन किसने किया। क्या वो कोई सुसाइड बमर था? अगर बमर था तो फिर वो जो तीव्रता थी धमाके की वो कितनी थी, उसका मकसद क्या था। दूसरी सबसे अहम बात कि इस पूरी जो घटना हुई है उसमें कितने लोगों की मौत हो गई है। चूंकि हजारों की तादाद में होंगे, आप अंदाजा लगाइए, चूंकि ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे मामलों को देखा है जब इस तरह की जब धमाके होते हैं, भगदड़ मस्ती है और हजारों लोग वहां पर मौजूद हो तो किस तरह से लोग भागते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। चूंकि जो खबर ये आ रही है कि लोग हताहत हुए हैं, लोग घायल हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर का इंतजार करना पड़ेगा जब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि धमाका कितना बड़ा था और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं। थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, धमाका कितना बड़ा था, कितने लोग हताहत। हालांकि इस तस्वीर से पूरी पुख्ता चीज निकलकर सामने नहीं आ रही कि ये धमाका करने वाले ये लोग हैं या ये लोग यहाँ पर भाग रहे हैं, लेकिन अफरा तफरी जरूर यहाँ पर समझ में आती है। और जैसा आशीष कह रहे हैं कि हालात वहाँ पर काफी ज्यादा दुष्कर हैं। आशीष, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने तो इस बात का अलर्ट भी जारी कर दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है वहां पर। अमेरिका ने पहले ही और ऑस्ट्रेलिया ने अलर्ट जारी कर दिया था कि वही लोग एयरपोर्ट पर आए जिन लोगों को कहा जाए, यानी एम्बेसी जिन लोग को कहती है या फिर जो संपर्क में आते हैं उन्हीं को केवल एयरपोर्ट पर आने के लिए कहा गया था और अनावश्यक लोगों को आने के लिए नहीं कहा गया था। इसका मतलब ये है राजीव कि उन्हें इस बात का पहले से अंदेशा था कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। चूंकि हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और सभी एयरपोर्ट के अंदर जाना चाहते थे, जो स्थिति थी पिछले 6-7 दिनों से कमोबेश वैसी ही बनी हुई थी। आज हमने सुबह भी अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से वहां पर पानी के टैंकर का इस्तेमाल किया गया था तालिबान के द्वारा। इसके अलावा जो आंसू गैस के गोले थे वो भी छोड़े गए थे ताकि भीड़ जो हो
वो तितर बितर हो, उसे अलग किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद लोग एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम वीडियो दिखा रहे हैं आशीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं जो हम तक पहुंचा है और उम्मीद है आपकी कोशिशों के जरिए ही आया होगा ये वीडियो। जो वीडियो हम इस वक्त दिखा रहे हैं उसी अफरा तफरी का, उसी वक्त का जब ये घटनाक्रम यहां पर अंजाम दिया गया। एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त इंडिया न्यूज पर उस वक्त का चल रहा है, हालांकि छोटा वीडियो है क्योंकि लोग उस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए थे। पहले से ही एयरपोर्ट के बाहर उन लोगों की भीड़ लगी है जो छोड़ना चाहते हैं। सवाल यही उठता है कि जो तालिबान 20 साल पहले था उसमें और आज के तालिबान में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई फर्क नहीं है तो हालात जैसी तस्वीरें दिख रही हैं उसमें कितनी बेहतर वहां पर इस वक्त स्वास्थ्य सुविधाएं तालिबान ने छोड़ी होंगी जिनमें इन घायल लोगों का इलाज किया जा सकेगा। तो एक तरीके से जो तस्वीरें हैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर की, वो तस्वीरें लोगों के लिए कुछ बेहतर नहीं है। उन लोगों के लिए जो अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते थे। ये तस्वीरें देख रही देखिए आप, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। आशीष मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, अब जो कुछ भी निकलकर अफगानिस्तान से सामने आ पा रहा है, बड़ी मुश्किलों में, बड़ी तकलीफों से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर तालिबान किस तरह का वहां पर शासन कायम करना चाहता है उस पर भी सवाल है। तो क्या अभी की जो स्थिति है वो भी पूरी तरीके से साफ हो पाएगी, क्योंकि बाहर का तमाम एरिया तो तालिबानी लड़ाकों के कब्जे में है? देखिए, इस समय स्थिति बेहद तनावपूर्ण है राजू। तो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर हालात जो हैं वो फिलहाल नियंत्रण में नहीं है। कई लोग घायल हुए हैं। कुछ तस्वीरें अभी मैंने शेयर भी की हैं जिसमें लोग जो हैं उन्हें एम्बुलेंस से बाकायदा निकाला जा रहा है, और जो जख्मी हैं यानी जख्मी लोगों की भी संख्या काफी ज्यादा है, और जो हालात हैं फिलहाल उसे नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल राजीव, ये दर्द तब दोगुना हो जाता है जब एक तरफ हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने मुल्क को छोड़कर अपनी जान बचाना चाहते हैं, और जब वो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं जहां पर उन्हें उम्मीद दिखती है कि यहां से वो बाहर निकलेंगे तो शायद उनकी जान बच जाए, और वहीं पर इस तरह का धमाका हो जाए, अफरा तफरी मच जाए और जान के लाले पड़ जाएं, तब उस समय जो परिस्थिति होती है वो बेहद खतरनाक हो जाती है। बहरहाल जो हताहत हुए हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जो लोकल मीडिया की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आशीष, जो हमको अभी खबर मिल पा रही है, जानकारी मिल पा रही है, 2 हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि अमेरिका की तरफ से भी इस ब्लास्ट की पुष्टि कर दी गई है। एक ने सुसाइड बॉम्बर की तरह काम किया है, बम अपने शरीर पर बांध कर आया था, उसको ब्लास्ट किया, और दूसरे ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। तालिबान जिस तरीके से इस वक्त परेशान है, खींच रहा है, झुंझला रहा है कि लोग उसके आने के बाद से अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं, और एयरपोर्ट के बाहर तमाम अफगानिस्तानी जमे हुए हैं, वो वहां से हटने को तैयार नहीं। तो इसके पीछे इन सब की एक करतूत हो सकती है कि इसको एक डर के माहौल में तब्दील कर दिया जाए, जिससे लोग कम से कम यहां से हटना शुरू हों और वापस लौटना शुरू हो एयरपोर्ट से। 2 लोग थे आशीष, और कुछ जानकारी आपके पास जो मुझे अभी मिल पाई इसके अलावा? देखिए राजू, इसके पहले भी जो यूएस की एजेंसी थी उन्होंने आईएसआईएस को लेकर भी खतरा जताया था। तालिबान भी इस बात को लेकर बेहद सजग था कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, यानी जो आतंकवादी संगठन है आईएसआईएस वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगर 2 सुसाइड बमर थे जिसमें से एक ने अपने आप को ब्लास्ट किया, तो ये बमर किस संगठन से जुड़े थे? क्या ये अलकायदा के थे या फिर ये आईएसआईएस के थे? चूंकि एक बड़ा सवाल उठता है लोगों की सुरक्षा का। 31 अगस्त तक की डेडलाइन थी जिसमें जो लोग हैं, जो दूसरे मुल्क के लोग हैं, उनको अपने अफगानिस्तान से वापस अपने वतन जाने के लिए, उससे पहले ही इस तरह का धमाका और अभी तालिबान का वहां पर शासन
जाहिर तौर पर जो लोग वहां फंसे होंगे, ऐसे में उन लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। फिलहाल इंतजार कुछ और वक्त करना होगा राजीव, जब तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि घटना को किस आतंकवादी संगठन ने अंजाम दिया और उसका मकसद क्या, केवल डर फैलाना था या उसके अलावा कुछ और भी था। आशीष, हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस से निकलते हुए तमाम घायलों की तस्वीरें। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये लोग हताहत हो चुके हैं या नहीं। ये तमाम लोगों को एम्बुलेंस से निकाला जा रहा है एक एक करके और ले जाया जा रहा है। जितनी भी इस वक्त स्वास्थ्य सुविधाएं तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बची हैं उन तक ले जाया जा रहा है। लेकिन वहां पर जो कुछ भी हुआ है वो दर्दनाक हुआ है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद अगर गोलियां चलाई गई हैं तो लोग एक तो इस अफरा तफरी में भागने में एक दूसरे के नीचे कुचल कर मरे होंगे और जो बचे होंगे वो उन गोलियों के निशाने पर आए होंगे। यानी पूरी सोचे समझे तरीके से अधिक डैमेज करने के चलते इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है। आशीष, बिल्कुल राजू, क्योंकि इसकी रणनीति बनाई गई होगी। ये केवल आज सुबह का काम नहीं होगा कि आज सुबह किसी आतंकवादी ने सोचा और वहां जाकर इस घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल पिछले एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से अफगानिस्तान का जो काबुल एयरपोर्ट है उसके बाहर के हालात कुछ ऐसे ही हैं। हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो अफगानिस्तान एयरपोर्ट के बाहर हैं, जो अंदर जाना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से तस्वीरों को देखेंगे तो एयरपोर्ट के चारों तरफ एक खड्डा टाइप है, जो एक दरअसल एक नाला है। उस नाले को पार करके भी लोग, उसमें भी हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं और जो यूएस के जो जवान हैं उनको अपने पेपर्स को थमा रहे हैं। बेकाबू भीड़ है, बेकाबू भीड़ वहां पहुंच रही है। जब तालिबान ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो वहां पर ना जाए, यानी एयरपोर्ट ना जाएं, तब लोग मेन रास्ते को छोड़कर, जो मेन रास्ता काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाता है, उस रास्ते को छोड़कर वो दूसरे रास्ते से, यानी गांव से, खेतों से होते हुए वो एयरपोर्ट पहुंच रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर हजारों की तादाद में है लोग मौजूद थे जब ये धमाका हुआ। धमाका के बाद गोलियां चलाई जाती हैं, गोलियों का क्रॉस फायरिंग भी की जाती है। अंदाजा यही है, माना यही जा सकता है कि इसमें कैजुअलिटीज हुई होंगी, लेकिन कितनी हुई होंगी ये फिलहाल देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में क्या होगा। कई सारे भारतीय अभी भी वहां फंसे हुए हैं, कई सारे दूसरे मुल्क के लोग भी वहां फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को निकालने के लिए प्रोसीजर क्या होगा। क्या यूएस फिर से एयरपोर्ट के सारे हिस्से को, चूंकि अभी गेट नंबर 1 पर जो है वो नाटो की फोर्स है यूएस के साथ कोलैबोरेशन में। दूसरा जो गेट है, यानी गेट नंबर जो 2 है, उस पर तालिबान का कब्जा है, यानी उससे वो तालिबान के जो लोग हैं वो उसको ऑपरेट करते हैं। तो क्या इन दोनों गेटों को अब यूएस अपने अंडर ले लेगा, नाटो अपने अंडर ले लेगा? जो लोग वहां पर इस समय हैं उनके लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। आशीष, एक सवाल और मेरे ज़हन में इस वक्त आ रहा है, मैं लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को, आप भी मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। वो सवाल ये कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अपने तमाम नागरिकों को कहा था कि एयरपोर्ट की तरफ मूव ना करें। जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट की तरफ मूव कर रहे होंगे तो उस रास्ते से भी निकले होंगे। क्या इस बात की कोई जानकारी है कि जहां इस हमले को अंजाम दिया गया है वहां पर दूसरे देशों के नागरिक भी हो सकते थे? क्या भारतीय नागरिक भी हो सकते थे? देखिए, अभी इसकी कोई जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई है राजीव कि वहां पर कौन कौन से नागरिक थे। क्या वहां भारत का कोई नागरिक था या केवल वहां अफगानिस्तान के लोग थे या दूसरे मुल्क के भी लोग थे। इसलिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय धमाका हुआ उसके बाद अफरा तफरी मच गई। अब फिलहाल जो लोग हताहत हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है कि ये सुसाइडर जो बमर थे ये किस संगठन के थे, यानी किस आतंकवादी संगठन के थे। इनका मकसद क्या, केवल डर को फैलाना था या फिर किसी और घटना को अंजाम देना था, यानी ज्यादा मात्रा में लोगों को हानि पहुंचाना था। इसके अलावा ये भी सवाल है कि कैजुअलिटी में कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग घायल हुए हैं। इन तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब मिलना बाकी है। लेकिन एक चीज तो तय है कि अफगानिस्तान में जो हालात थे तालिबान के आने के बाद, यानी 15 अगस्त के बाद, वो हालात और बुरे हो चुके हैं। वो हालात और बुरे हो चुके हैं। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल JKS परिहार रिटायर्ड हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। परिहार साहब, हम लोग लगातार कई दिनों से इस बारे में बात कर रहे थे कि तालिबान के राज में अफगानिस्तान एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि आज की घटना जो हुई है उसी पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इस बात का डर जता चुके थे कि कोई आतंकी हमला हो सकता है। यह आतंकी हमला हुआ, एक ने सुसाइडल बॉम्ब ब्लास्ट किया, सुसाइड बॉम्बर था, दूसरे ने गोलियां चलाई जो जानकारी निकल कर आ रही है।
कई लोगों के हताहत होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। क्या आप इसके पीछे तालिबान की तरफ से कोई हरकत देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि अब इस तरह की मारकाट अफगानिस्तान में आए दिन होने वाली है? देखिए राजीव जी, तालिबान के तरफ से हरकत के लिए मेरा संशय ज्यादा जाएगा, क्योंकि तालिबान ने, आप देखिए, 2 दिन पहले बयान दिया था, अमेरिका को कहा था कि आप 31 अगस्त तक इसको खाली करिए। तो ये मुझे लगता है एक तरह से ये अमेरिका और नाटो पे दबाव बढ़ाने की भी इनकी टैक्टिक्स हो सकती है। और दूसरा जो है, अफरा तफरी फैले और कोई भी अगर वहां पर माहौल ऐसा होता है तो उसमें तालिबान को ही फायदा होगा, दूसरे किसी और को फायदा होना नहीं है। तो मेरा तो जहां तक आकलन यही कहता है आरंभिक रूप से, प्रारंभिक, कि ये तालिबान की तरफ से ही उनके किसी ग्रुप ने किया होगा। ये तालिबान की तरफ से उनके ही किसी ग्रुप ने किया होगा, और इससे 2 फायदे भी हो सकते हैं। एक तो अफगानी लोग बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, और दूसरा जो डर फैलाना चाहता है तालिबान, वो भी कायम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया परिहार साहब हमारे साथ जुड़ने और ये राय रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।